अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू स्टार्ट अर्निंग ऑन फॉरसाज। ठीक है, हमें फॉरसाज पे अर्निंग स्टार्ट करने के लिए किन किन स्टेप्स पे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सब कुछ। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो काइंडली देखें, उसको अंडरस्टैंड करें। और फिर आज हम जो है इस पे बताएंगे कि फॉरसाज पे वर्क स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन एप्लीकेशंस की और अकाउंट्स की ज़रूरत है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज। तो सबसे पहले जो है वो आपको पास होना चाहिए बाइनेंस का अकाउंट। ठीक है, बाइनेंस आपको पता है कि ये एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ठीक है, बहुत रिलायबल है और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रिलायबल ही यही है। और इसमें आपको किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होता, कोई चीज़ भी नहीं होती है कि आप इसमें कोई आप ये समझें कि इसमें कुछ ऐसा होता है, कोई आपके पैसे वगैरह डूब जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास एक बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए। बाइनेंस का अकाउंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि ये सारा जो हम लोगों ने काम करना है ये बेसिकली आपको पता है वर्चुअली बेस्ड होता है। इसमें हम लोग डॉलर्स परचेज़ करते हैं, फिर हम उसको BUSD में कन्वर्ट करते हैं। BUSD क्या है? BUSD ये बेसिकली एक बाइनेंस का आप कह लें कि स्टेबल कॉइन है। जिस तरह ये आपके डॉलर है, इसी तरह बाइनेंस का अपना एक कॉइन है BUSD। ये एक स्टेबल कॉइन है, इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू डॉलर होती है। मतलब अगर एक BUSD है तो वो भी आलमोस्ट एक डॉलर का ही होगा। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, बाइनेंस का अकाउंट, आप कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जी बाइनेंस का अकाउंट हम लोग बना नहीं सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब आप जिसके अंडर आएंगे तो डेफ़िनेटली आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो आपको जो सा है वो इस तरह की परचेजिंग करके आपको BUSD अरेंज करके तो वो आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकता है। वो इतना नहीं है, लेकिन जब आपने इसको, ज़ाहिर सी बात है, जब सेल करना है फिर आपको दोबारा ये अपने बाइनेंस में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, फिर वहाँ से आपको सेल आउट करने पड़ेंगे अपने डॉलर्स। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें एक बाइनेंस का अकाउंट चाहिए होगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट क्या है? बेसिकली ट्रस्ट वॉलेट के जो है हम इसको इसके साथ ही फॉरसाज को अटैच करते हैं, और जितनी हमारी आप कह लेंगे अर्निंग होती है, और जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं डॉलर्स की, BUSD कॉइन्स की, हम लोग उसको रिसीव करते हैं और उसको हम लोग विड्रॉ करते हैं, तो वो सारा थ्रू ट्रस्ट वॉलेट करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट मेरे भाइयों ये याद रखिएगा कि ये एक ही मोबाइल में एक ही दफ़ा ही इंस्टॉल होता है। ठीक है, जब आप इसको एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेंगे तो इसकी प्राइवेसी के लिए 12 कीज़ होती हैं। ठीक है, किसी की 15 होती हैं, किसी की 12 होती हैं, वो आपने याद रखनी होती हैं। वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं और उनको आपने ऑर्डर वाइज जो है वो याद करना होता है। उसकी आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, जस्ट ये है कि आप उसकी किसी दूसरे मोबाइल से पिक्चर ले लें और उसको अपने पास सेव कर लें। इन फ्यूचर अगर आप कभी मोबाइल चेंज करें तो वो आप कीज़ के थ्रू उसको लॉगिन कर सकेंगे। इसमें कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है जो आप ये समझेंगे कि हम लोग उसको रिट्रीव कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसके बाद ये होता है कि जो ट्रस्ट वॉलेट आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि फिर आप जब ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर लेंगे फिर आप अपने, ये आपका ट्रस्ट वॉलेट है और ये आपका बाइनेंस का अकाउंट है। इसमें क्या करेंगे कि जब आपने यहाँ से, सबसे पहले हमने क्या किया, बाइनेंस से हम लोगों ने डॉलर बाय किए। लेट्स सपोज कि हमने $20 बाय कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस $20 को हम लोग बाइनेंस के जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है हम लोग उसमें कन्वर्ट करेंगे। वह हम इसको कन्वर्ट करेंगे 20 BUSD में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इस 20 BUSD को अपने ट्रस्ट वॉलेट में शिफ्ट कर देंगे। जब हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट में ये 20 BUSD आ जाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग जो है वो फिर फॉरसाज को ज्वाइन कर सकेंगे थ्रू इनविटेशन लिंक। ठीक है, जो आपका इनवाइट करेगा इस लिंक के थ्रू वो आपको ज्वाइन करवा देगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि बाइनेंस से हमने BUSD तो कर लिए। अब देखें, अब एक थोड़ा सा अब इसके थोड़ी सी एक ब्रीकी को समझें अब क्या होता है कि अब ये BUSD बाइनेंस अकाउंट से ट्रस्ट वॉलेट पे पैसे जब हमने ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, और जब हमने ट्रस्ट वॉलेट पे ये ट्रांजैक्शन करनी है फॉर साज की, तो एक ये मीडियम बाइनेंस अकाउंट का और एक ये मीडियम, अब ये दो हमें मीडियम के लिए एक और कॉइन की ज़रूरत होगी
जो इनको आप ये कह लें कि ट्रांजैक्शंस करवाएगा, ठीक है, जिसकी हम लोग जो जिसकी चेन के ऊपर हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, जिस प्रोटोकॉल के ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में ब्लॉकचेन के बारे में बात की थी। तो ये जिस प्रोटोकॉल के ऊपर काम करेगा एक ट्रांजैक्शन करवाने के लिए, ठीक है, तो वो एक कॉइन होगा BNB, ठीक है। ये भी बाइनेंस का ही एक कॉइन है, ठीक है, इसको कहते हैं BNB स्मार्ट चेन, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट टाइम 0.006 BNB रिक्वायर्ड होते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। इट मीन्स क्या हो गया कि सपोज कि 20 तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, लेकिन बेसिकली जो ज्वाइनिंग होती है वो 10 BUSD से होती है, बेसिकली स्टार्टिंग जो होती है। और बाकी जो है 0.006 BNB जो प्रोटोकॉल कॉइन यूज़ होता है, जो हम ट्रांजेक्शन्स करवाते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ होता है, वो हमें इतना रिक्वायर्ड होता है। तो ये अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी इस बारे में कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और ये आपके जो है वो 3 चीज़ें हैं बस, फाइनेंस का अकाउंट, ट्रस्ट वॉलेट और इनविटेशन लिंक। और ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप इजीली जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं। और अभी भी किसी को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर आप मेंशन करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। और होपफुली के काफ़ी लोगों को समझ आ गई होगी इस बात की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों में मैंने ये चीज़ समझाई है आपको। तो होपफुली कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कि फोर्साज में हमारे क्या लेवल्स होते हैं, ठीक है, कितने लेवल्स होते हैं, फिर उन लेवल्स पे हम लोग किस तरह अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह हम लोग जो है उनकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं उसके ऊपर। तो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जो है अगली वीडियो में इन लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।